Hello and welcome to the online class. And in this class, I am going to teach you HCF. My dear friends, my dear students, in the previous classes, I have taught you factor theorem, remainder theorem, LCM and HCF part 1, LCM and HCF part 2. But in this video, in this session, I am going to I am going to just encounter only HCF, okay? And I will tell you the different dimensions of HCF, how it could be found out, okay? By the help of some tricks also, and by the help of some hacks also, okay? And then after, in detail, I will be talking only about HCF in this video, and this video is going to be a very important video in your study. So it is for the class of 7th, 8th, 9th, 10th and 11th, 12th also. Even competitive students also take advantage from this video. Okay, so let's get started. So in this video, the topic is HCF. Okay, so we are going to just study HCF. So study HCF, you know very well what is HCF, highest common factor. So in this highest common factor, let us consider some example. Before some example, I am going to tell you that there are two methods. One is HCF निकालने के दो मेथड होते हैं. पहला कौन सा मेथड है? फैक्टर मेथड. ठीक है ना? और दूसरा कौन सा मेथड है? डिवीजन मेथड. ठीक है ना? फैक्टर मेथड एंड डिवीजन मेथड. ठीक है, तो हम लोग सिर्फ HCF अभी पढ़ रहे हैं इस वीडियो में. तो फैक्टर मेथड को जानने के लिए, डिवीजन मेथड को जानने के लिए मुझे एक एग्जांपल चाहिए. सो लेट्स इनकाउंटर एन एग्जांपल. सो एग्जांपल देखते हैं. सबसे पहले ये हमारा पहला एग्जांपल है. मान लेते हैं कि हमें 210, 495 एंड 980 का HCF निकालना है. ठीक है ना? ये तीन नंबर्स हैं, इसका HCF निकालना है. तो सबसे पहले अगर डिवीजन मेथड की बात करें, फैक्टर मेथड की बात करें, यू नो वेरी वेल, आई थिंक यू नो वेरी वेल. बट अगर हम डिवीजन मेथड की बात करें तो डिवीजन मेथड में सबसे पहले क्या होता है इसमें कि जो टू लिस्ट नंबर्स होते हैं, तो एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, ये दोनों सबसे छोटे नंबर हैं. ठीक है, जो दो लिस्ट नंबर है उसको लेते हैं और 210 से 495 में हम डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो क्या आएगा? 2 times 420. ओके, सो 5 here, it will be 7 and it will be cancelled out. Now with 75 I will divide 210. So it will be how much? Go 2 times 150, it will be 6. With 60 I will divide 75 because 60 less than 75. Okay, so divide it. 65 1. With this 15 I will divide 60. So it will be cancelled out here. Are you getting what I am saying? So just have a look. I have taken two numbers, two list numbers, smallest numbers, 210 and 495 the numbers are, and then after मैं दो छोटे नंबर्स में जो सबसे छोटा है उससे बड़े वाले में डिवाइड किया. तो डिवाइड करते गया, मैंने देखा कि यहाँ पे 15 से डिवीजन हो गया और यहाँ पे क्या आ रहा है? रिमाइंडर 0 आ रहा है. बट हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है? वो अनटच्ड जो नंबर है वो है 980 है. ठीक है, अब आप एक चीज गेस कर सकते हैं. व्हाट यू कैन गेस कि आपका HCF जो भी होगा वो या तो 15 होगा या 15 से कम ही होगा. 15 से ज्यादा नहीं हो सकता है. क्या आप बात को समझ रहे हो? 15 से ज्यादा नहीं हो सकता है. ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस चीज पे ध्यान दीजिए यहाँ पे. ठीक है, फोकस ऑन दिस पॉइंट. अब इस 15 से हम डिवाइड करते हैं किसमें? 15 से सेम कलर में लेके चलते हैं इसको. तो 15 से अब डिवाइड कंटिन्यू करते हैं 980 में. तो 980 में करो, क्या आएगा? तो पहले तो 2 टाइम्स ले जाते, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 6 टाइम्स, 8. So here will be 80. Now once again
if you divide this 80 by 15, what will be? 5. So here it will be 5 and no, only 5. Only 5 will be there. Just have a look. So one thing is very clear, that 5 is the least number, and if you know this 15 is divisible by 5, so 5 3 times 15 cancel. So remainder is equal to nothing, means 0. रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो गया? रिमाइंडर इक्वल टू 0. अब एक बात समझिए, जैसे ही रिमाइंडर 0 होगा तो इस केस में यहाँ पे सबसे लिस्ट नंबर हमारा 15 आया था और यहाँ पे सबसे लिस्ट आ रहा है 5. ठीक है, क्योंकि 15 आया तो हमने यहाँ से इसको कंटिन्यू कर दिया था, इसको ऐसे कंटिन्यू कर दिया था. 15 आया और यहाँ पे कट के 0 आ गया था, तो फिर 15 से हमने वो जो नंबर अनटच्ड था इस नंबर को लिया और इसको हमने यहाँ पे डिवाइड किया, तो ये आया और यहाँ पे 5 आ रहा है. ठीक है ना, इसका मतलब है कि HCF जो होगा वो क्या होगा? 5. ये आपका आंसर हो गया. ठीक है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर हो गया HCF 5. तो ये कौन सा मेथड है भाई? तो ये है डिवीजन मेथड. ये है डिवीजन मेथड. ठीक है, अभी आप एक और चीज नोटिस करोगे, मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं फैक्टर मेथड से भी आपको बता दूं. आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए. हाँ, तो देखिए इस चीज को, यहाँ पे मैं इसको फैक्टर मेथड से बताने की कोशिश कर रहा हूं. तो फैक्टर मेथड से सेम एग्जांपल हमने इनकाउंटर किया है. 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 हो जाएगा. 495 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11 हो जाएगा. और 980 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 हो जाएगा. क्या आप बात को समझ रहे हैं कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं? सपोज 980 है तो 980 को मैंने यहाँ पे लिखा है. आप देखो डिविजिबिलिटी रूल आप जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो मेरे पिछले वीडियो में जाके देख लो, डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया है. तो ये 2 से डिविजिबल है तो 490 फिर 2 से जाएगा, 245 फिर 5 से, 49 फिर 7 से, 7 आ गया. ठीक है ना, अगर आपकी इच्छा हो तो एक और 7 से यहाँ पे डिवाइड कर दो, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता. आप एक और 7 से करोगे तो ये 1 आ जाएगा, या वैसे भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं होता. तो इस तरह से 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 1 तो 1 तो छोड़ ही दो. ठीक है, ये आपका जो होगा प्राइम फैक्टराइजेशन 980 का होगा. तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, सो आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट व्हाट HCF मीन्स. HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर इसका मतलब है तो वह कौन सा फैक्टर है जो तीनों में कॉमन है? तो 5 है, 5 है और 5 है. ठीक है, कोई एक ऐसा कोई नंबर हमको दिखा दोगे जो तीनों में कॉमन है 5 के अलावा? आप कहोगे कि 1 है, तो 1 तो सबका कॉमन होता है, सबका फैक्टर होता है 1. 1 को हटा के, तो 1 को हटा के ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन तीनों नंबर्स के फैक्टर्स में तीनों में कॉमन हो 5 के अलावा. ठीक है, इसका मतलब है कि HCF जो आपका होगा वो क्या होगा? 5 होने जा रहा है. तो ये आपने आंसर जो लाया है ये बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी कि डिवीजन मेथड से, सॉरी फैक्टर मेथड से आपने इसको लाया. कि कैसे 210, 495, 980 का जो है HCF जो है हमारा 5 आ जाएगा. क्लियर है? तो हमने इसको डिवीजन मेथड से भी देखा, हमने इसको फैक्टर मेथड से भी देखा. अब एक थर्ड पॉइंट है जो कि कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. आइए उसको समझाते हैं. तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा या नहीं किए होंगे तो फिर से कर लीजिए नोटिस. 210 है, ठीक है, 495 है और 980 है ना. यही 3 नंबर्स थे, यही 3 नंबर्स थे ना. तो इस 3 नंबर्स में आपने एक चीज नोटिस किया होगा, ये तीनों नंबर जो है जो भी डिवाइड हो रहा है कहीं ना कहीं अगर इसके डिफरेंस लेके उसका फैक्टर लिया जाए और उससे डिवाइड करके देखा जाए तो आई होप कि हम HCF को बहुत जल्द प्राप्त फाइंड कर लेंगे. ठीक है ना. तो कैसे?
वो डिफरेंस कैसे निकाले जाते हैं? तो वो डिफरेंस निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर मान के चलो कि ए है, सिंपल है, कोई भी नंबर है, अगर ए है, बी है, सी है, ठीक है ना, ये 3 नंबर हमने मान लिया, तो हम एक काम करते हैं, पहले बी माइनस ए निकाल लेते हैं, ठीक है। साइन डज नॉट मैटर, चिन्ह नेगेटिव हो पॉजिटिव हो डज नॉट मैटर, बट हम यहाँ पे पॉजिटिव ही लाने की कोशिश कर रहे हैं। बी माइनस ए निकाल लेंगे, फिर उसके बाद सी माइनस बी निकाल लेंगे, ठीक है ना। अगर हमारी इच्छा होगी तो सी माइनस ए भी हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब ये तीनों जो डिफरेंस आएंगे, इन तीनों डिफरेंस में देखेंगे कि सबसे छोटा इसमें से कौन सा है। देखो एक चीज तो क्लियर है कि ये 3 डिफरेंस जो आएंगे, ये ऑब्वियसली इसमें से 2 बड़ा होगा और एक ही इन तीनों में से कोई एक ही होगा जो सबसे छोटा होगा। तो जो सबसे छोटा होगा हम क्या करेंगे कि पहले उससे इन तीनों में डिवाइड करके देखेंगे। अगर उससे सपोज हम सबसे छोटा मान रहे हैं कि यहाँ पे b माइनस ए ही होगा, ठीक है, और b माइनस ए का वैल्यू आ रहा है मान लो 15, मान के चलते हैं 15 आ रहा है, ठीक है। तो हम इस 15 से डिवाइड करेंगे 210 में, 15 से करेंगे 495 में, 15 से करेंगे 980 में। अगर तीनों 15 से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब है कि 15 ही आपका क्या होगा, आपका HCF होगा, उसमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो 15 ही हो जाएगा। लेकिन अगर 15 से डिवाइड नहीं हुआ, सपोज 15 से ये डिवाइड हुआ पहला, दूसरा हुआ, तीसरा नहीं हुआ, तो 15 HCF नहीं होगा। इसका मतलब है क्या HCF होगा? तब हम देखेंगे 15 के फैक्टर्स को देखेंगे, तो 1, 3, 5 और 15 के यही संभावित जो फैक्टर्स हैं, यही 4 फैक्टर्स होंगे। देयर विल बी 4 फैक्टर्स, 1, 3, 5, 15 विल बी फैक्टर्स ऑफ 15। तो हमें इसमें क्या करना होता है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि 15 से आपने देख लिया, चेक कर लिया कि ये डिविजिबल है कि नहीं है 15 से तीनों डिविजिबल, तो हम इसके सबसे बड़े वाले फैक्टर से देखेंगे। यानी कि 15 के बाद जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो कौन सा फैक्टर है, तो वो है 5, ठीक है ना। अब 5 से चेक करेंगे, अब हम 5 से डिवाइड देंगे इसमें, 5 से डिवाइड करेंगे इसमें, 5 से डिवाइड करेंगे इसमें। अगर 5 से तीनों में डिवाइड हो गया तो हम कहेंगे कि 5 जो है इन तीनों का HCF होगा। मान लेते हैं कि 5 से भी डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है ना, तो 5 को भी छोड़ देते हैं। फिर 3 से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 3 से। अब देखो, अब डिवाइड करेंगे, ये कोई बड़ी बात मैं नहीं कर रहा हूं। डिविजिबिलिटी रूल अगर आप जानते हो तो आप सेकंड्स में इसको डिवाइड कर लोगे और आप चेक कर लोगे कि 3 से ये तीनों डिविजिबल है कि नहीं है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो डिविजिबिलिटी रूल पे कमांड होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 से डिविजिबल है अगर, तो 3 हो जाएगा। अगर 3 भी नहीं होता है तो ये तो रामबाण है ना, क्या बोलते हैं इसको, पेनेशिया है ना, 1 इज द पेनेशिया। इट मीन्स कि 1 तो तीनों को डिवाइड करेगा ही करेगा, इसलिए 1 HCF होगा उस केस में। लेकिन हम बस एक एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं रफली, कि आप इसको अच्छे से समझ जाएं। अब इस ठीक एग्जांपल को ही लेते हैं, हूबहू इस एग्जांपल को ही इंटरप्रेट करते हैं। थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे जैसा कि हमने बताया कि आप डिफरेंस लोगे तो 495 और 210 का डिफरेंस क्या होगा, यहां से 5 आ जाएगा और यहां से 8 आ जाएगा और यहां से 285 आ गया। फिर इसका डिफरेंस लो, क्या आ जाएगा 5 और यहां से 9 और यहां से 495 आया। तो आपने क्या देखा कि 285 और 495 इसका, इन दोनों का और इन दोनों का डिफरेंस आया। एक और बच रहा है, इन दोनों का डिफरेंस बच रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली ये डिफरेंस हमें निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है इसकी जरूरत? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 210 और 980 जो है इसका डिफरेंस इस दोनों से बड़ा ही आएगा। तो जब बड़ा आएगा, इन दोनों से बड़ा ही आएगा, तो उसको तो इनकाउंटर करना ही नहीं है। तो डिफरेंस निकाल भी लें या नहीं निकालें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? इसमें सबसे छोटा 285 है। अब 285 के संभावित फैक्टर्स देखिए क्या क्या हो सकता है। तो 1 तो होगा ही, 5 होगा ही, और कुछ बताओ। अगर नहीं समझ में आ रहा है यार तो फैक्टराइजेशन करके देख लो,
फैक्टराइजेशन करो इसको, 8 5 13 और 13 2 15, तो 2 से 3 से होगा ये 3 सत्ते 3 अट्ठे 24 3 9 27, ठीक है, और एक 3 5 15, फिर 5 से करो 19, ये क्या आया 3 5 19, यानी कि 5 तो बाद में होगा 3 5 19 एंड 285 इटसेल्फ, ठीक है ना। तो ये तो बात एकदम ऑब्वियस है कि 285 से 285 डिविजिबल होगा, लेकिन 285 से 495 डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए ये हमारा जो ऑप्शन है इसको कट कर देंगे, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता HCF, ठीक है। अब ठीक इससे छोटा जो है, इससे छोटा जो हमारा फैक्टर है वो 19 है, तो 19 से आप जब चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि 19 से अगर ये डिविजिबल है तो हो सकता है ये डिविजिबल ना हो। आर यू गेटिंग? अब इसको भी छोड़ दो, 19 से ये तो डिविजिबल होगा ही, अब 19 से आप तीनों को चेक करोगे तो इसमें से 19 से तीनों डिविजिबल नहीं होंगे। आई एम श्योर अबाउट इट, बिकॉज दिस एग्जांपल आई हैव ऑलरेडी टॉट यू हियर राइट नाउ। सो 19 नहीं होगा। अब बात करते हैं 5 से, तो 5 से जब हम डिवाइड करेंगे 210 में तो 210 कट जाएगा। 5 से जब डिवाइड करेंगे 495 में तो 495 कट जाएगा। 5 से जब डिवाइड करेंगे हम 980 में तो 980 भी कट जाएगा। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो HCF होगा, HCF हियर विल बी 5। समझ गए? तो अभी आपको इसको करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन जैसे ही आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज यहाँ पे 42 है, ठीक है, और एक कोई नंबर ले लेते हैं 63, ठीक है ना, और आपसे कोई कह रहा है कि फाइंड द HCF ऑफ द टू नंबर्स, ये दो ही नंबर्स ले रहे हैं और इस दो नंबर्स का ही HCF आपको अगर फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? मैंने अभी बताया कि डिफरेंस ले लो, डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा 21 आएगा, 21 आएगा तो 21 से आप इसमें डिवाइड करो, लगेगा यस, 21 दूना 42 कट जाएगा, 21 या 63 कट जाएगा, देयरफॉर 21 इटसेल्फ विल बी द HCF, इसलिए 21 ही HCF हो जाएगा। अब हमें 21 का फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है ना। बात को समझ रहे हो? अगर नहीं समझ रहे हो तो इसको अच्छे से वीडियो को देखो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, आई होप आएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। So my dear students, here is a question in front of you, okay? So you have to solve this question, and before solving this question I would like to tell you something, that it is case 1. There will be 3 cases I am going to teach you. So case first, the remainders are different, ठीक है। अब HCF में आपने बहुत सारी क्वेश्चंस ऐसे देखी होंगी कि मान लो 2 नंबर्स है, किसी नंबर से डिवाइड किया जा रहा है उसको, तो एक केस में रिमाइंडर 4 बच रहा है, दूसरे केस में रिमाइंडर 7 बच रहा है, तो वो नंबर क्या होगा जिससे हम डिवाइड करेंगे, है ना। यानी कि उस केस में क्या होता है कांस्टेंट, तो रिमाइंडर्स आर डिफरेंट, ये चीज ध्यान रखना, रिमाइंडर्स डिफरेंट होते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, अब इस एग्जांपल को देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर विथ विच when we divide 37 and 58 it leaves the respective remainder of 2 and 3। कहने का मतलब है कि कोई ऐसा नंबर है, अब वो नंबर अननोन है, आई डोंट नो, यू डोंट नो टू, कि वो नंबर कौन सा है, लेकिन उससे जब हम 37 को डिवाइड कर रहे हैं तो उस केस में हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और जब उसी नंबर से 58 में डिवाइड कर रहे हैं तो उस केस में हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो इस चीज को समझना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन इसका देखिए क्या होगा। सबसे पहले जब रिमाइंडर्स डिफरेंट हो और सेम नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो तो इस केस में उसको फाइंड आउट करने के लिए आप एक बात बताओ, 37 को डिवाइड कर रहे हो तो 2 रिमाइंडर आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि 37 में से अगर 2 को घटा दो, यानी कि 35 जो है ये फुल्ली उस नंबर से डिविजिबल होगा, और इस केस में हमारा रिमाइंडर क्या होगा, जब हम उसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 0। जो भी नंबर हो उससे अगर 35 को डिवाइड करोगे, यानी कि इसमें से 2 घटा लिए, 2 डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि 2 घटा लिए तो ये तो टोटली डिविजिबल हो जाएगा उस नंबर से, ओके।
सिमिलरली 58 में जब डिवाइड कर रहे हो उस नंबर से तो 3 रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि 58 में से जब 3 घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा, और इस केस में भी रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, वो भी रिमाइंडर भी यहाँ भी 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हमें बताना है कि वो नंबर कौन सा है। सो दैट नंबर विल बी द HCF ऑफ दिस टू नंबर्स। ओके, इसी दो नंबर्स का HCF जो होगा वही वो नंबर होगा। अब आप बताओ कि 35 और 55 का HCF क्या होगा? तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं। यहाँ पे 35 ले लो, 55 ले लो, इसका डिफरेंस ले लो, कितना होगा 20 होगा। क्लियर है? 20 है। अब एक बात बताइए, जब 20 डिफरेंस है तो 20 से तो 35 में डिवाइड नहीं होगा ना, नहीं होगा। अब एक काम करते हैं हम यहाँ पे, अब यहाँ पे हम 35 के 20 के फैक्टर्स लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 10 और खुद 20 भी। ठीक है ना? हम इतना इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझा दे, नहीं तो ये लिखने की चीज नहीं है। इट शुड बी अंडरस्टूड। ओके, 20 नहीं होगा क्योंकि 20 से डिविजिबल नहीं होगा दोनों, 10 से भी नहीं होगा, 5 से देखो तो 5। अब एक चीज ध्यान रखना कि इसको मतलब छोटे नंबर से छोटे फैक्टर से बड़े फैक्टर की तरफ नहीं जाते हैं, बड़े फैक्टर से छोटे फैक्टर की तरफ जाते हैं जब हम HCF चेक करना चाहते हैं। तो हमने 20 से चेक किया, नहीं है डिविजिबल, ना 35 है ना 55 है। 10 से किया, नहीं है डिविजिबल, यानी कि 10 नहीं होगा HCF। जब 5 से हम चेक करेंगे तो 5 से 35 भी डिविजिबल है और 5 से 55 भी डिविजिबल है। इट मीन्स कि 5 विल बी द HCF एंड देयरफॉर यहाँ यानी कि HCF क्या हो गया 5 हो गया, एंड देयरफॉर वह नंबर 5 ही होगा जिससे आप 37 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, और जब आप 5 से 58 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। यू कैन चेक इट। 5 से चलो तो 37 में डिवाइड करो तो 5 7 35, क्या गया रिमाइंडर 2 आया। यस, और फिर 5 से जब 58 में डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं 3, रिमाइंडर क्या आया 3 आया। आपने देखा? तो इस तरह से आपने 5 से जब 37 में डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर आया, और 5 से डिवाइड किया 58 में तो 3 रिमाइंडर आया, यानी कि वो नंबर जो है जिससे आप डिवाइड करोगे 37 और 58 में तो रिमाइंडर 2 और 3 आएगा, वह नंबर 5 है। ठीक है? और 5 हमें कैसे पता चला? तो उनको हमने सब्ट्रैक्ट किया, 2 को सब्ट्रैक्ट किया 35, 3 को सब्ट्रैक्ट किया 58 से तो 55, और दोनों का HCF ले लिया। दैट्स ऑल अबाउट इट। सो इट इज केस 1। Now I am going to teach you case 2. So have a look. So प्यारे बच्चों, आप इस केस 2 को देखिए। केस 2 है when the remainders are same in each case. ठीक है ना? कहने का मतलब है कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो वहां पे रिमाइंडर्स जो होता है वो सेम होता है। ठीक है? ठीक है ना? अब इससे पहले वाले केस में क्या था कि रिमाइंडर्स डिफरेंट थे, रिमाइंडर्स आर डिफरेंट बट हियर रिमाइंडर्स आर सेम। तो जब सेम होगा रिमाइंडर तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एग्जांपल को पढ़ते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर विथ विच व्हेन 60 एंड 98, यानी कि 60 एंड 98 आर डिवाइडेड इट लीव्स द रिमाइंडर 3 इन ईच केस। तो 3 ईच केस में रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि जब आप उस नंबर से 60 को भी डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर आएगा, जब उस नंबर से 98 को भी डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। तो आइए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे सेम मतलब सिमिलर केस है, प्रीवियस केस से ये सिमिलर है। आप 60 को डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, इसका मतलब कि 60 में से जब 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 57 आएगा, तो ये पूरी तरह से उस नंबर से डिविजिबल होगा। यस होगा। और जब इस नंबर को उस नंबर, वो अननोन नंबर है, आई डोंट नो व्हाट इज द नंबर, लेकिन उस नंबर से जब 57 में डिवाइड करोगे तो ये पूरी पूरी कट जाएगी ये नंबर, यानी कि रिमाइंडर का क्या होगा, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0 इन दिस केस। सिमिलरली जब उस नंबर से 98 को भी डिवाइड कर रहे हैं तो 3 ही रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 95 हुआ, यानी कि इस केस में भी रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप बात को समझ रहे हो? तो वह कौन सा नंबर होगा जिससे हम 60 को भी डिवाइड करें और 98 को भी डिवाइड करें
तो ईच केस में, हर केस में हमारा रिमाइंडर 3 आने वाला है। तो इसके लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें ये 57 और 95 का HCF निकाल लेना है। ठीक है ना, समझ रहे हो बात को? तो इसका HCF निकाल लोगे। अब HCF निकालने के लिए मैंने बहुत सारे तरीके हैं आपके पास। आप चाहें तो फैक्टर मेथड से जाइए, आप चाहें तो डिवीजन मेथड से जाइए, या आप चाहें तो दोनों का डिफरेंस लेके जाइए। तो मैं आपको डिफरेंस वाला ही सजेस्ट करूंगा। ठीक है, तो यहां 95 57 को घटाइए, क्या आएगा? 95 माइनस 57, आपको पता है 19 3 जार 57 and 19 5 जार 95. It means 38 will be the difference. Is that clear or not? Yes. So 38 जब डिफरेंस आ गया तो 38 से तो 95 कटने नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, और ना ही 38 से 57 कटने जा रहा है, बिल्कुल नहीं। तो अब 38 का हम फैक्टर निकालेंगे। 38 के फैक्टर्स देखते हैं, कुछ पॉसिबल फैक्टर्स देखते हैं। तो 38 का फैक्टर 38 के बाद क्या होगा? वो होगा 19। उसके बाद आप देखोगे तो वो होगा 2 1 और यहाँ 38। तो 38 से तो ये है ही नहीं, 38 से तो ये डिवाइड हो ही नहीं रहा है। क्लियर है ना? तो 38 तो होना ही नहीं है। उसके बाद क्या चेक करेंगे हम? ठीक उससे छोटा वाला जो फैक्टर है 19 चेक करेंगे। तो 19 से चेक करते हैं 95 को। तो 19 25 95, यस ये कट रहा है। और 19 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, 19 57, यस ये कट रहा है। इसका मतलब है कि HCF विल बी 19। देयरफॉर वो जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर, तो आपका लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर जो होगा वो होगा 19, यानी कि 19, और ये आपका आंसर होगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ऐसा जब भी क्वेश्चन आए, जब रिमाइंडर सेम हो, ठीक है ना, तो उस केस में हम रिमाइंडर को घटा लेते हैं नंबर में से, और जो बचता है उसका HCF निकाल देते हैं। इस तरह से हमें लार्जेस्ट नंबर मिल जाता है, जिससे इन दोनों नंबर्स में या तीनों नंबर्स में 4 नंबर्स हो, जो भी नंबर्स हो, डिवाइड करने पे ये रिमाइंडर सेम आता हो। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल में मैं 2 ही नंबर्स को लेके आपको एग्जांपल को क्लियर कर रहा हूं। फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी I have been taking only 2 numbers. You can take 3 numbers also. You can take 5 numbers also, 7, 8, 9, whatever. Okay. So have a look here. So प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देखो एक चीज, केस 3 है ये, और केस 3 है ये, और केस 3 में क्या है? द रिमाइंडर्स आर सेम इन ईच केस। मतलब हर केस में रिमाइंडर्स जो है वो सेम है, बट द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज अननोन। लेकिन रिमाइंडर का जो वैल्यू है वो क्या है? अननोन है। जैसे मैं पिछले केस में आपको क्या पता था कि रिमाइंडर सेम है, लेकिन रिमाइंडर पता था कि वो 3 था। ठीक है, उससे पहले वाले केस में क्या था कि रिमाइंडर जो है 2 और 3 हो रहा था। ठीक है ना, चूंकि जिस समय रिमाइंडर डिफरेंट थे फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में रिमाइंडर सेम था और वो रिमाइंडर था 3। थर्ड केस में रिमाइंडर सेम है, लेकिन वो रिमाइंडर क्या है ये पता नहीं है। सो यू हैव टू फाइंड द नंबर। अब रिमाइंडर नहीं फाइंड करना है आपको क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर विथ विच वेन 38 66 and 80 are divided such that the remainders remains the same, यानी कि रिमाइंडर्स यहाँ पे सेम है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम लोग हैंडल करेंगे? सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ठीक है, आपको अगर इच्छा हो तो आप इसको पॉज करके बनाओ और बना के बताना कि क्या आपका आंसर आया है। ठीक है, और मैच करना कि सही में आपका आंसर आया है कि नहीं। आया ही होगा। यू पीपल आर वेरी स्मार्ट एंड ब्रिलियंट, आई होप सो। ओके, तो देखते हैं 38 66 एंड 80। मैंने पहले ही ये चीज बताई आपको कि इस केस में हम क्या करेंगे। सबसे बढ़िया उपाय जो है वो डिफरेंस लेंगे। पहले हम 38 और 66 से डिफरेंस लेते हैं, यानी कि 66 माइनस 38 करो, कितना आएगा? 28 आएगा। आई होप, आई थिंक आएगा 28। यस।
अब आप एक बार 80 माइनस 66 का डिफरेंस ले लो, कितना आएगा? 14 आएगा। अब एक बार 18 और 38 का डिफरेंस ले लो, 80 और 38 का डिफरेंस ले लो, कितना आएगा? आई होप इट विल बी 42, आएगा ना 42? ठीक है, तो आपने तीनों नंबर्स का रेस्पेक्टिवली डिफरेंस ले लिया। जब आपने डिफरेंस इसका रेस्पेक्टिवली ले लिया है तो इस केस में क्या करना है आपको कि इसका जो है आपको HCF निकाल देना है। ठीक है, 28, 14 और 42 का HCF निकाल देना है। और ये HCF जो होगा, इसका जो HCF होगा, यानी कि यह HCF जो होगा ये आपका वह नंबर होगा जिससे आप डिवाइड करोगे 38, 66 और 80 में, तो रिमाइंडर आपका सेम आएगा और वो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ये HCF होगा आपका। तो ये HCF क्या होगा? 28, 14 और 42 का HCF। आप इसे इजीली बता सकते हैं कि here HCF is going to be 14. Therefore, the largest number, the largest possible number इस केस में क्या हो जाएगा? largest possible number will be equal to 14. Largest possible number equal to 14 by which when we divide 38 it leaves the same remainder. आप चेक करना, 10 रिमाइंडर आएगा। When we divide 66 leaves the same remainder, 10 ही आएगा यहाँ भी रिमाइंडर। When we divide 80 रिमाइंडर सेम आएगा, 10 ही आएगा रिमाइंडर। तो ये मैंने 3 केसेस आपको पढ़ाए हैं आज HCF में, केस 1, केस 2 एंड केस 3। These 3 cases are very important to understand, to internalize, and I think अगर आप HCF की ये 3 केसेस समझते हो, बाकी आप डिवीजन मेथड, फैक्टर मेथड जानते ही हो, तो फिर आपको HCF से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th में या कॉम्पिटिटिव क्लासेस में भी नहीं छूटने जा रहा है। बस इतना ट्रस्ट करो हम पे, ठीक है। द नेक्स्ट वीडियो विल बी जस्ट लाइक दिस बट नॉट HCF, LCM का वीडियो होगा। अगला वीडियो LCM का वीडियो होगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और अगर अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वट एवर यू कैन डू, ओके। बट आई एम नॉट आस्किंग फॉर इट दैट नेसेसरीली यू हैव टू डू इट, इट्स योर चॉइस। सो आप बेनिफिटेड हो मेरे वीडियो से, बस हमको इतना ही बहुत खुशी देंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन, ओके।